तो अपन एग्जाम्पल नंबर 16 था कर लिए थे। 17 वाला उदाहरण चलेगा। 17 वाला उदाहरण देखो, दो सदिश ए और बी इस प्रकार है कि ए सदिश का परिमाण अगले ने 2 दिया है, बी सदिश का परिमाण अगले ने 3 दिया है, और ए सदिश डॉट इनका जो डॉट जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 4। दिमाग लगाने की कोशिश करो, 4 क्या है, माइनस का भी आ सकता है क्या 4, ये 4 माइनस का भी आ सकता है क्या, आ सकता है माइनस का, क्योंकि भाई उसका ये अदिश डॉट गुणनफल है तो माइनस का भी है, लेकिन ये 2 और 3 ये तो परिमाण है इनके। और ज्ञात अपने को क्या करना है, ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण, इन दोनों सदिशों के अंतर का परिमाण अपने को फाइंड करना है। तो अंतर तक पहुंचने के लिए अपने को ए सदिश माइनस बी सदिश का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, अपने को होल स्क्वायर लेकर चलना पड़ेगा, तभी अपन इसका अंतर तक पहुंच सकते हैं। अपन ए सदिश प्लस बी सदिश का होल स्क्वायर ये लेंगे तो प्लस तक पहुंचेंगे। यदि ये प्लस वाला फाइंड करवाता तो अपने सर्वसमीका ये प्लस वाले लेते, अपन सर्वसमीका माइनस वाले लेके चलेंगे। तो माइनस इसको लेके चलेंगे अपन, देखो कैसे चलेंगे ताकि यहां तक पहुंच पाए अपन, इस तक पहुंच जाए अपन। वैसे अपन थोड़े ना घटा पाएंगे इनको, ए सदिश माइनस बी सदिश तक पहुंच पाएगा। अपने पास प्रॉपर यदि सदिश होते तो मैं ए माइनस बी निकाल लेता। प्रॉपर सदिश कहां है याद करो, इससे पीछे सवाल आया था, कौन सा था जिसमें ए माइनस बी ए प्लस बी निकाले थे, पहले निकाले थे ना, प्रॉपर सदिश थे वहां, इसलिए यहां पर प्रॉपर सदिश है नहीं अपने पास, ए सदिश नहीं है, सिर्फ ए सदिश का परिमाण है और बी सदिश का परिमाण है और इनका अदिश गुणनफल ही आ रहा है। तो ए माइनस बी तक पहुंचेंगे कैसे, ये सर्वसमीका लेके है, मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सदिश छोड़ो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इसलिए अपन सदिश में ले लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे इसको। इसलिए तो देखो हम जानते हैं कि सदिश नहीं है ना अपने पास, मेन बात यहां है सदिश नहीं है, सदिश नहीं इसलिए बात होती है। तो अपन इसको लिख देंगे ए सदिश माइनस बी सदिश परिमाण का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं कैसे, एक मिनट थोड़ा सा मैं इधर खिसकाऊं इसको, चल कर मेरे पास, मतलब कि यहां से स्टार्ट करो थोड़ा सा आगे, मेरे को वो भी लिखना है। हम जानते हैं कि ए सदिश माइनस बी सदिश का जो मापांक है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश, ऐसे मैं 2 बार लिख सकता हूं उसको। किस लिए, किस रीजन से, वो रीजन में इसको हटा देता हूं, अब याद करना मैं ये, मतलब ए सदिश परिमाण का जो स्क्वायर होता है वो मैंने क्या बताया था आपको, ए डॉट ए सदिश का परिमाण, ए सदिश डॉट बी सदिश, ऐसा लिख सकते हैं अपने इसको, ए सदिश का परिमाण और डॉट ए सदिश का परिमाण, ये लो ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। एक की जगह क्या चल रहा है, ए सदिश माइनस बी सदिश चल रहा है, ऐसे बताओ ए माइनस बी कोई ना कोई क्या आएगा, सदिश आएगा, और ये भी सदिश ही होगा, उनका अदिश गुणा उसका परिमाण के बराबर हो जाएगा, मतलब इसके हिसाब से ये खोला जा सकता है ऐसा से, ए सदिश का स्क्वायर जो है ए सदिश डॉट ए सदिश के बराबर होता है। जैसे यहाँ ए सदिश चल रहा है वैसे यहाँ कौन सा सदिश चल रहा है, ए और बी सदिश का अंतर, मतलब यहाँ ए सदिश जो चल रहा है वैसे यहाँ ए सदिश माइनस बी सदिश चल रहा है, ठीक है। अब ये निकाल दूंगा मैं आराम से इसके हेल्प से, ए सदिश माइनस बी सदिश, अब इसको अपन, ये तो सेम चलेगा, इसका तो कुछ नहीं करना, ये तो सेम ही चलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे बोलो, ए सदिश डॉट ए सदिश ना, और माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश और प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश, देख लो आराम से। अब बोलो आगे क्या होगा, ए सदिश माइनस बी सदिश का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके,
ये बन जाएगा ए सदिश का स्क्वायर। इससे बताओ ये दोनों बराबर ही है क्या? कर्मिनी में गुणधर्म अदिश में बताया हुआ है ना सुपर क्लास, बराबर ही होता है ये। माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश, इसको भी मैं ए सदिश डॉट बी सदिश लिख सकता हूँ, सेम ही होता है। और ये बी सदिश का स्क्वायर चल रहा है, ये वाला नहीं, ये मापांक नहीं है, ये चलेगा। देखो ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस और बी सदिश डॉट ए सदिश ये बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अदिश गुणन में कर्मणी में ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए मैंने इसको बी सदिश ए सदिश को भी क्या लिख दिया, ए सदिश डॉट बी सदिश ये लिख दिया, क्योंकि मेरे पास मान किसका है, बी, वो ए भी लिख सकते हैं, वो भी 4 ही आएगा, वो भी 4 ही आएगा। बी सदिश बी को ए से मल्टीप्लाई डॉट गुणनफल करे, अदिश गुणा करे, ए को बी से करे, बी को ए से करे, बराबर ही आता है आपस में। ठीक है, ये ऐसे ही आता है, ये ऐसे आता है, बताया था मैंने, ध्यान दो। आगे बोलो, आगे अपने को कुछ नहीं करना, मान रख दो, इसको 2 टाइम बना दो एक बार तो, ए सदिश माइनस बी सदिश का स्क्वायर, ये तो सही है, इसका तो मान अपने पास पड़ा है वो लगा देंगे। इसको 2 टाइम बना दो, क्या लिखोगे इसको, 2 ए सदिश डॉट ए बी सदिश, ये प्लस का बी सदिश। अब तीनों के मान अपने पास मौजूद है, वो यहां रख दो, तीनों के मान मौजूद है, देखो देखिए तीनों के क्या सही है, परिमाण परिमाण वो उधर अदिश गुणा ए सदिश माइनस बी सदिश, इसका मान कितना है, 2 है क्या, 2 का स्क्वायर, इसका मान कितना है 4, इसका मान कितना है 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, ए सदिश माइनस बी सदिश का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, तो कितना हो गया, ए सदिश माइनस जो बी सदिश का स्क्वायर है वो आ गया कितना, 5। तो फिर स्क्वायर को ले जाओ उस तरफ, स्क्वायर अपने को चाहिए नहीं, ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण चाहिए अपने को, तो √5 और प्लस माइनस जो आएगा, परिमाण है, परिमाण तो प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन परिमाण तो ऑलरेडी किस क्या होता है, प्लस का होता है, किसी एक का परिमाण तो प्लस का ही होता है ना, तो ये प्लस माइनस नहीं लूंगा मैं, और यही इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, एक उदाहरण नंबर 20 और एक 21, ये 3 18 तो शायद कौन सा है, 18 तो ऐसा नहीं होगा शायद, अच्छा सा ऐड कर लिया होगा। तो मैं एक बात बता दूं आपको, इसके संबंधित बता दो, देखो इसको पता, ए सदिश डॉट बी, ए सदिश डॉट बी सदिश क्या आता है, ये आता है ए सदिश का परिमाण डॉट बी सदिश का परिमाण और कोस थीटा, ये तो पता ही है, ये तो आता ही है ना, कंफ्यूजन चल रही है ना, वो बता दूर कर दूं। ए सदिश डॉट ए सदिश क्या आएगा, यहां से आएगा ए सदिश डॉट ए सदिश आएगा, और कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गया, समान सदिश हो, कोई भी सदिश समान सदिश है तो उनके बीच में 0 डिग्री एंगल होगा ना, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ए सदिश डॉट ए सदिश जो आएगा वो ए सदिश का स्क्वायर आ गया, और ये कितना बन गया, 1 बन गया, ये तो 1 बन गया ना, तो इस तरीके से आ रहा है वो, समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से आ रहा है ये, हाँ समझ गए, ये कौन सा हिस्सा है, ये ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग वाला हिस्सा कौन सा है, कोस की तरफ वाला हिस्सा है, ये कोस की तरफ वाला हिस्सा है, न कि उस तरफ वाला हिस्सा है, लेकिन ऐसे खोला जा सकता है इसको इस तरीके से। यहां पर जैसे ए सदिश का स्क्वायर ऐसे खोल रहा है, तो यहाँ ए सदिश की जगह इतना बड़ा चल रहा है, ए सदिश माइनस बी सदिश का स्क्वायर, तो ऐसे खोला जा सकता है। इसको मैंने गुणा कर दिया, ए सदिश को ए सदिश से ऐसे गुणा हो गया, ए सदिश को माइनस बी सदिश से, माइनस का ए सदिश बी सदिश, और माइनस बी सदिश को ए सदिश से, माइनस का पहले बी सदिश लिखना, आप ये स्टेप छोड़ मत देना, यहाँ सदिश है यहाँ ध्यान रहे, ये माइनस का बी सदिश ए सदिश को फिर लिखना ऐसे,
और फिर 2 टाइम बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा, ये आ जाएगा मान लेंगे। सरल समीकरण सदिश तो लगाओगे ना, वो तो सरल समीकरण तो है ही, वो तो लेके सदिश तो लगाओगे, डायरेक्ट नहीं देख सकते। ठीक है, वो उधर से वैसे आया वो जो पूछ रहा। चले आगे वाले एग्जांपल में, प्रश्न में एग्जांपल 18 चले। ए सदिश एक मात्रक सदिश है, तो ये बराबर दे रखा है, तो अक्ष का परिमाण ज्ञात करना है अपने को। मैंने लिख दिया ए सदिश एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब क्या हो गया, ए सदिश का परिमाण कितना होगा बताओ, एक होगा ना, एक ही होगा ना ए सदिश का परिमाण। अब एक बात और दे रखी है नीचे, उसको इस्तेमाल करो। क्या दे रखा है, अक्ष आई सदिश, अक्ष आई के माइनस का ए सदिश और डॉट अक्ष आई के अक्ष एक्स सही में ए वेक्टर का परिमाण ए सदिश एक मात्रक सदिश है। हाँ, ए सदिश एक मात्रक सदिश है, तो ए सदिश का जो परिमाण है वो एक ही तो होगा, एक सदिश का मात्रक है सदिश, एक मात्रक सदिश है। एक मात्रक। अच्छा, ये लिखा नहीं कि मैंने, ये बोल रहे थे आप, ये तो लिख देता हूँ मैं, ये बोल देता हूँ, ये सदिश नहीं लगाया आपने, सही है। ए सदिश एक मात्रक सदिश है, तो परिमाण क्या हो गया, इसलिए लगा दो यहाँ, है ना, सही है, इसलिए परिमाण इसका 1 हो गया। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है अक्ष सदिश प्लस में ए सदिश बराबर में कितना दे रखा है, 8 है क्या, और अपने को फाइंड करना है। करो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, अक्ष सदिश डॉट एक्स सदिश और माइनस बोलो अक्ष सदिश डॉट ए सदिश और माइनस बोलो ए सदिश डॉट अक्ष सदिश। गुना सही करना, मैं जो कह रहा हूं, एक्स सदिश को अक्ष से, अक्ष सदिश को एक से, तो अक्ष से ही लिखना, और ए को अक्ष से तो फिर ए एक्स हो गया ना, और आगे बोलो, आगे लिखोगे प्लस हो गया माइनस हो गया, आगे मैंने क्या कर दिया, अक्ष को अक्ष से कर दिया, अक्ष को ए से कर दिया, एक को अक्ष से कर दिया, अब एक को इससे करो माइनस से आएगा, ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर में 8 है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसका गुना क्या होगा, अक्ष सदिश का स्क्वायर, और इनको सही लिख लो, प्लस आएगा क्या, यहाँ आएगा, सही बात है। अक्ष सदिश डॉट ए सदिश, इसको भी ऐसा लिखता है, दोनों में से एक को लिख लो, किसी को, मतलब एक को लिख लो, या तो इसको लिख लो, किसी को एक को लिख लो, सेम आगे वाले को लिख लो ना, अक्ष सदिश डॉट ए सदिश, और ये आएगा ए सदिश का स्क्वायर बराबर में 8, और चूंकि ए सदिश डॉट बी सदिश और बी सदिश डॉट ए सदिश आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। अक्ष से, और ये भी अक्ष से बन गया ना, ये प्लस आएगा, यहाँ गलती से माइनस लग गया था, ये प्लस आ गया, हो गया। अब बताओ आगे कैसे, आगे ये कट जाएंगे ना, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, और इसका तो वैल्यू फाइंड करना है अपने को, और इसकी जगह क्या रख दूं, माइनस, इसकी जगह रख दूं 1 का स्क्वायर बराबर 8। अब 1 को उस तरफ भेज दो, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अक्ष सदिश का जो स्क्वायर आया वो कितना हो गया, 9, तो अक्ष सदिश का जो स्क्वायर आया या अक्ष सदिश का जो परिमाण आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया, 9 का कितना हो जाएगा, 3, प्लस माइनस आएगा, लेकिन परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसने लिखा हुआ है, और अपना आंसर यही आ गया, इसका मान पूछा था इसने, अक्ष सदिश का परिमाण आ गया, तो इसका डब्बा बना दो अच्छा सा और आंसर लगा दो, आगे वाले उदाहरण करेंगे। ये है ना 4 एग्जाम्पल है ना, जो 4 एग्जाम्पल, 2 तो मैंने करवा दिए, 2 आगे और करवाने जा रहा हूँ, 3 है क्या आगे, नहीं तीसरा तो 20 का तो 21 का तो ऐसा है, तो ये 19-20 जो आएंगे आगे। मैं तो कहता हूँ मतलब आप ना, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, मैं तो ये कहता हूँ आगे वाले है ना, आप इसको ऐड करो, और ये समीकरण एक देखोगे, इसका नाम यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो, लिखना चाहो तो ऐसा समीकरण दे दो, वरना कितना होता है इसका, 1 होता है, इसलिए 1 लगा दिया है। चले आगे 19 में चलेंगे अपन,
अच्छे समझ में क्या बोला, बहुत अच्छे हैं ये वाले, समझ में आएगा अच्छी तरीके से, समझ में आ रहा है, चलेंगे आगे, है ना। तो ये लिख लेना, ये रीजन देना बहुत जरूरी है यार, इसको यूं मत छोड़ देना, ये लिख लेना हर चीज, ये मैंने लिखा है। और आप ना ये ना लिखो ना, ये वाला आप सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप यहाँ ना लिखो ना, मतलब यहाँ ना लिखो आप ये वाला, ये जो ब्रैकेट, तो आप यही लगा देना सर सीधा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो मात्रक सदिश है इसलिए हुए। चले गुंजेश में चलेंगे अपन। उदाहरण नंबर 19 देखो, दो सदिशों ए और बी के लिए ये सिद्ध करना है भाई, ए सदिश डॉट बी सदिश के अदिश गुणनफल का परिमाण जो है वो लेस देन इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, ए सदिश डॉट बी सदिश के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है। अब मेरे को आप ये बताओ, देखो एक मिनट है, इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं जीरो वहां से कोस में जाऊंगा, वो कोस में एक बार ये बताओ मेरे को कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहां से बड़ी और कहां से छोटी या बराबर और बड़ी और बराबर होती है, कोस थीटा की, हाँ -1 और +1 तक, -1 +1 भी होती है, उनके बीच की वैल्यू होती है जिससे बड़ी नहीं जाती है। कोस थीटा क्यों लिया है, दिमाग लगा लो, सूत्रों में कोस थीटा आया था आपने, है ना, हाँ इसलिए कोस थीटा लिया है। तो यहाँ लगा दो -1 यहाँ लगा दो, ये अपन जानते हैं। देखो मैं कहां से उठा के किधर से, एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान, हाँ। अब यदि मैं तीनों पक्षों का मापांक ले लूं, मैं मापांक क्यों ले रहा हूं, उधर मापांक नजर आ रहा है इसका, तो मैं मापांक ले लूं मैं, तो मापांक जो है ना, -1 है क्या हो, सुनो हाँ एक मिनट, मापांक लेने पर, मापांक के लिए लिख दो, ये सही रहेगा आपके लिए ना, मापांक के लिए, मापांक के लिए ये वैल्यू ना, सुनो मेरी बात है, मापांक के लिए ये वैल्यू ना, ये वैल्यू है ना मापांक के लिए, मापांक के लिए ये वैल्यू 0 से बड़ी बराबर कोस थीटा और छोटी बराबर 1, मापांक के लिए तो ये होगा, मापांक के लिए तो ये होगा, क्योंकि मापांक में मापांक करने पर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, मापांक लेने पर, मापांक नहीं लगाया तुमने बीच का, बीच के मापांक लगाओगे, सही बात है, यहाँ लगाओ मापांक, बाकी सही है, ये आएगा। -1 को 0 कैसे होगा, -1 का 0 नहीं हुआ, इस बात को समझो, -1 का 0, -1 0 नहीं बना, -1 का तो 1 बन गया ना, तो ये अपन जानते हैं, फिर अपन ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि भाई मापांक के लिए ये आया, वो अपन जानते हैं, मापांक के लिए 0 से बड़ो, हाँ वो ला सकते हैं अपन, लेकिन ये भी लिखना जरूरी रहेगा, इस ये नॉर्मल ये होता है और मापांक के लिए ये होता है, फिर वो एक इसलिए मैं देखो ये एक तो एक ही है भाई, ये एक तो एक ही है, लेकिन यदि मापांक करेंगे तो ना मापांक जो होगा ना वो माइनस की वैल्यू को प्लस बना देगा, ऐसे बताओ कभी ना कभी तो इसका 0 भी होगा ना, तो 0 होगा, और मापांक कर देंगे तो जो माइनस का होगा वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो मापांक तो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 या 1 से छोटा होगा मापांक के लिए तो, और वैसे वैल्यू क्या होती है इसकी, -1 और -1 से बड़ी पूरी, हाँ जॉइंटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने को ये अंदाजा लग जाएगा कि ये नॉर्मल तो ये आता है और मापांक में ये आता है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, ये बात तो अपने पास आ गई, अब आप है ना 0 तो सही है और ये सही है, इस कोस थीटा का अपन फॉर्मूला जानते हैं, वो लिख दो इसके अंदर के अंदर ही, कोस थीटा का जो फॉर्मूला तो वो लिखेंगे, वो कौन सा लिखेंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, जानते हो ना कोस थीटा का फॉर्मूला, हाँ कोस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा a सदिश डॉट b सदिश बराबर a सदिश का परिमाण b सदिश का परिमाण कोस थीटा, यहां से कोस थीटा फॉर्मूला अपन निकाले थे, कोस थीटा फॉर्मूला अपन निकाले थे कि भाई a सदिश डॉट b सदिश बटा में a सदिश का परिमाण और b से, ये पूरा पूरा इसके अंदर ही फिट कर दो, यूं का यूं का मापांक, हाँ का मापांक, सही बात है,
लेकिन नीचे तो मापांक का, तो मापांक क्या होता है, मापांक ही होता है वो तो, दो बार मापांक लगाने से फायदा क्या होगा। चलो लिख दो एक बार जो भी, क्या लिखोगे, ए सदिश डॉट बी सदिश का बट्टा में ए सदिश का मापांक और लेस देन इक्वल 1। ये किसका मान लिख दिया मैंने चूंकि में, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए सदिश डॉट बी सदिश बटा में ए सदिश का परिमाण और डॉट बी सदिश का परिमाण, ये मैंने लिख दिया यहाँ। अब कहोगे आप डबल मापांक नहीं लगाए नीचे, लेकिन कोई मतलब नहीं है डबल मापांक लगाने से, समझ गए होंगे आपसे। अब अपने को ये बताओ, सिद्ध करने में अपने को सिर्फ और सिर्फ लेस देन चाहिए। देखो ध्यान से, जीरो का कोई मैटर नहीं है, 1 चाहिए और सिद्ध कर अपने को यहां से मैं ना, यहां से मैं उधर वाला पार्ट लूंगा, सुनो इधर वाला पार्ट लूंगा मैं यहां से, ये नहीं चाहिए मेरे को जीरो, वही लूंगा मैं, लघुत्तम लो यहाँ पर कौन सा लघुत्तम लो, हाँ गुना कर देंगे, ये तो जीरो में बदल जाएगा ऐसे देखो, लेकिन जीरो का अपन लेना नहीं अपने को, तो वही सोल्व करना है, मतलब इतना ही पार्ट लेना है यहाँ से। मैं ऐसे लिख दूं यहाँ से तो समझ जाओ कि भाई यहाँ से इसको मैं देखो इसको भी उठा सकता हूँ, इन दो को भी ले सकता हूँ, इन दो को भी ले सकता हूँ, जरूरत के हिसाब से तीनों को भी ले सकता हूँ, तीनों को भी ले सकता हूँ, लेकिन अपने को सिद्ध करने में ये लाना है, तो इसका मतलब इसको उठा लो अपने को। यहाँ से क्या ले लेंगे अपने, यहाँ से ले लेंगे ए सदिश का परिमाण बी सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण बटा में ए सदिश का अलग से परिमाण और बी सदिश का अलग से परिमाण बड़ा और लेस देन इक्वल 1। अब क्या करना है अपने को, अब आ गया होगा समझ में, ध्यान दो, तो आप ध्यान दो, इसको उठा के किधर डाल दो, इस तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए सदिश डॉट बी सदिश और लेस देन इक्वल ए सदिश का परिमाण और डॉट बी सदिश का परिमाण। क्या कुछ हुआ, हाँ भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते, इसे भेजा जा सकता है हमसे, बराबर का निशान जिससे वैसे सिंपलीफाई करेंगे, बराबर का निशान यूज हो रहा है इसमें, आ गया अपना। मैंने थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से किया है इसको, थोड़ा सा अलग तरीके से ध्यान दे, देखो कैसे किया है, एचपी हो गया। एक मिनट ध्यान दो, ये ना ये जो बात आई या ये कथन आया या ये सत्य बात आई, ये अपन आगे सवालों में इस्तेमाल करेंगे। कैसे भाई, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मापांक है वो छोटा होता है बराबर होता है उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के, अदिश गुणनफल के छोटा होता है, इससे सदिश गुणनफल वो आगे चलेगा यार, अभी चलेंगे सिस्टम बाकी, अभी तो हाँ वो गुणा का आता है, बाकी मैंने समझ गए। दो सदिशों का अदिश गुणनफल का मापांक उनके अलग अलग अदिश गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल के बराबर भी होता है, और ये छोटा होता है वो बड़ा होता है। ऐसे खोला जा सकता है, एक्स वाई हो या ए बी हो या कोई और सदिश हो, उनको ऐसे तोड़ा जा सकता है। तोड़ने का सिस्टम क्या होगा, वो बड़ा, ये ऐसे ये देखो, ये बड़ा होगा बराबर होगा, या फिर ये छोटा होगा बराबर होगा उससे, ध्यान देना। ये एचपी हो गया अपना, ये तो प्रश्न हो गया। इसी प्रश्न को इस्तेमाल करते, इस गुण या ये कथन है, ये सर्वसमीका है, इसको अपन आगे उदाहरण नंबर 20 में हाँ इस्तेमाल करेंगे अपन 20 में, इसको ऐड करो। इन्हें देखो मैं और तोड़ मरोड़ कर करने की कोशिश करूँ, सुन रहे हो मैं, और थोड़ा हाथ पाँव मारा थोड़ा सा, हाँ आओ देखो। अरे बताओ थे कि भाई ये तो जानते हो ना आप, जैसे मान लो कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण और कोश थीटा, ये तो जानते हो आप, ये तो जानते हो आप, ये तो आता ही है। तो यहां से कोश थीटा क्या आएगा, यहां से कोश थीटा आएगा ए सदिश डॉट बी सदिश बटा में ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण, ये तो है, ये तो है। अब यदि आप यहीं से स्टार्ट ना करके सिर्फ हम जानते हैं, से यहां से स्टार्ट कर लो इस चीज को, समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यहां से स्टार्ट कर लो, ठीक बात है। अब ऐसे बताओ, अपन ध्यान से देखें इस चीज, इसको देखें, कोस थीटा जो आ गया, कोस थीटा अपने पास, कोस थीटा की वैल्यू यहां है, और यदि अपन इसके मापांक लगा दे
या मापांक ना लगो तो इसको रहने दो, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, है ना, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको भाई, अलग से दे दो इसको समीकरण नंबर 1, या फिर इसके मापांक यहाँ पे भी लगाया जा सकता है, इनके मापांक लगा के कोश थीटा का मापांक रख के उसमें रख सकते हो, इसके मापांक लगा दो दोनों तरफ मापांक कर दोगे तो ये आ जाएगा कोश थीटा का मापांक, और ये क्या आ जाएगा a का सदिश b सदिश का मापांक, और नीचे a सदिश का मापांक डबल बार मापांक करना नहीं है, ध्यान रखिए, ये आ गया अपने पास, समझ रहे हो, ये आ गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब पुनः हम जानते हैं कि -1 से छोटा बराबर कौन कोस थीटा किसके, 1 के। अब यहां से अपन फिर मापांक कर दे तो मापांक लेने पर क्या आ जाएगा, बात बढ़ेगा वापस सुन। जो भी बात है ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें, ऐसे मतलब एक साथ मापांक लेने पर क्या आ जाएगा, मापांक के लिए क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा कोस थीटा और मापांक छोटा लेस देन इक्वल 1। अब बताओ 0, अब यहाँ क्या रख दो आप, वो रख दो, ऐसे पता कैसे बड़े वो कोस थीटा दूसरी लाइन में मापांक लिया है या हाँ, तो फिर नीचे तो पहले से मापांक दबा कर कौन दिया मापांक नीचे फिर मापांक ले लिया ना, यहाँ पर मापांक की नॉर्मल लाइन ही आती है, ये मापांक के लिए क्यों मापांक है अपने पास, बड़े मापांक लिया और बड़े ने ए बी का भी मापांक लिया, पर नीचे तो कौन लिया फिर नीचे तो डबल बार मापांक लेना तो फिर मापांक ही बनता है, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, समझ गए ना। चलो करे आगे वाला, ऐसे मतलब रखना नहीं है, प्रश्न को ध्यान देना, और परिकोण में पेपर में दिए उदाहरण नंबर 20 में चले, दो सदिशों a व b के लिए सदैव इन दोनों के योग के परिमाण जो है ना, योग का जो परिमाण है वो इन दोनों के अलग अलग परिमाणों के योग से छोटा होता है और बराबर होता है, ये साबित अपने को करना है। और टिप्पणी में देखो AC सदिश और AB सदिश के लिए भी बात देख रहे हो तो आप नीचे लगा रखा ना आपके पास बुक में, वो जो भी लगा रखा है, और ये त्रिभुज के लिए बताया गया है कि भाई AB एक सदिश A है, दूसरा सदिश यदि B है ना, और तीसरा सदिश यदि C है ना, C सदिश है, जो त्रिभुजों का योग नियम अपना था, ये तीसरा सदिश जो ये क्या आएगा, जो AC सदिश है, नाम त्रिभुज का यदि अपन ABC डाल दे तो ये AC जो है ना त्रिभुज, दो सदिशों के त्रिभुज योग नियम से जो AC सदिश आएगा वो क्या आएगा, A सदिश और प्लस में B सदिश का योग आएगा। और अपन परिमाण की बात करें, अपन इसके परिमाण की बात करें तो इसका परिमाण क्या आएगा, A सदिश का परिमाण, इसका परिमाण क्या आएगा, B सदिश का परिमाण, और इसका परिमाण क्या आएगा, A सदिश प्लस में B सदिश का परिमाण आ जाएगा। अब कोई भी त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का जोड़, मतलब कि कोई भी दो त्रिभुज ले लो, जैसे वहां कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, यहाँ पर वो लूंगा जो इसमें दे रखे में, है ना, मतलब A सदिश प्लस में B सदिश जो है ना, ये छोटा होता है या बराबर होता है त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं से, A सदिश प्लस में B सदिश का परिमाण, ये भुजा हो गई, ये माप हो गया इसका परिमाण, और ये भी परिमाण हो गया, ये परिमाण हो गया। मतलब कि यहाँ कोई भी दो भुजाओं का जोड़ है ना, इन दो भुजाओं का जो जोड़ है AB और BC का जोड़ है, ये AB है ये BC है, इन दोनों का जोड़ बड़ा होगा, बराबर होगा किससे, तीसरी भुजा से। इस बात को अपने को सदिशों के रूल से प्रूव करना है, इस बात को, इसको यहाँ तो अपने कोई भी दो त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का जोड़, इन दो AB और BC का जोड़ है, ये बड़ा है, बराबर है किससे, AC से। लाना अपने को सदिशों के रूल के नियमों की सहायता से लाना है इसको। देखो ये बताना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ ले लूं A सदिश प्लस में B सदिश का होल स्क्वायर ले लूं, ठीक है, बराबर में आगे चलेगा, इसको सोल्व करेंगे, पीछे तीर का निशान आएगा, इसको लिख सकता हूं मैं A सदिश प्लस में B सदिश डॉट A सदिश प्लस में B सदिश,
इसलिए रीजन क्या है इसका ऐसा लिखने का, क्योंकि ए सदिश का जो परिमाण है वो ए सदिश डॉट ए सदिश के बराबर होता है। पीछे वाले सवाल में भी काम में लिए थे अपनी। आगे देखो, ये ए सदिश प्लस में बी सदिश चलेगा ऐसा कैसा, इसका कुछ नहीं करना, सिद्ध करने में स्क्वायर हटाना है। देखो बाकी सारा सेम मिल रहा है इसलिए मैंने ये ले लिया। देखो स्क्वायर हटाना है यहाँ से, बाकी सब और ये लेस देन वगैरह आ जाएगा सब। गुणा करो इसको, गुणा करोगे तो क्या आएगा, गुणा करोगे तो आएगा ए सदिश को ए सदिश से ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश को बी सदिश से ए सदिश बी सदिश, बी सदिश को ए सदिश से तो बी सदिश ए सदिश, और बी सदिश को बी सदिश से तो बी सदिश बी सदिश, ऐसे गुणा कर दिया। इनको सही तरीके से लिख लो, इनको दोनों को सेम बना लो और सेम लिख लो। ये तो आएगा क्या, ए सदिश प्लस में बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर, यह आएगा ए सदिश का स्क्वायर, और ये आएगा ए सदिश बी सदिश। इसको भी क्या लिख दो, ए सदिश बी सदिश। सदिशों के अदिश गुणा में कर्मणी में गुणधर्म में लागू होता है। यहाँ क्या आएगा रीजन, ए सदिश डॉट जो बी सदिश है वो बी सदिश डॉट ए सदिश के क्या होता है, बराबर होता है। अगली वाली स्टेप में करेंगे अपन ए सदिश प्लस में बी सदिश का स्क्वायर, और ए सदिश का स्क्वायर तो आ रहा है, ये 2 टाइम बन जाएगा, मतलब ये जुड़ जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 2 ए सदिश बी सदिश और प्लस का बी सदिश का स्क्वायर। यहां तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम जो होगा लास्ट वाली 3 लाइनों में, ध्यान से लिख लो। आगे इससे आगे वाली स्टेप में देखना, ए सदिश प्लस में बी सदिश का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा, देखो ना बराबर, देखो ए सदिश का स्क्वायर प्लस का 2 सदिश डॉट बी सदिश, 2 सदिश प्लस में बी सदिश है, और आगे देखो बी सदिश का स्क्वायर, देखो अब देखना आगे। अब ये दोनों लाइन सेम लिख दी मैंने, दोनों लाइन सेम लिखी है यहाँ तक। अब इसके आगे क्या करना है वो सुनो, देखो ध्यान देना। ये छोटा है बराबर है ए सदिश का स्क्वायर से, सुनना ध्यान से, ध्यान देना। अब इससे आगे वाली स्टेप में ध्यान देना, मैं इसको इससे लिख दूं ताकि आपको मैच कर पाओगे इसको। और ये प्लस में आएगा 2 ए सदिश डॉट बी सदिश का मापांक, और प्लस में बी सदिश। थोड़ा सा इसको मैं छोटा लिख पाऊंगा ताकि जगह कवर हो जाए। थोड़ा सा इधर किस कहूँगा इसको, 1 मिनट जान लो, थोड़ा सा इधर किस कहूँगा इसको, पूरी लाइन को जगह नहीं मिल पाएगी मेरे को। आगे सुन रहे हो, ए सदिश प्लस में बी सदिश तो सही चल रहा है, बराबर में ये ए सदिश का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2 ए सदिश 2 डॉट ए सदिश बी सदिश, सही है, और प्लस का बी सदिश का स्क्वायर चलेगा। यहां तक देख लो, ये मैंने सेम लिख दिया, ठीक है। अब सुनना, ये छोटा होगा बराबर होगा किससे, ध्यान देना, ए सदिश का स्क्वायर तो सेम है। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखना, इसको मेन बात ये है, इसको मैं लिखूंगा प्लस का 2 का तो 2, और मोड लगा दूंगा इसके, ध्यान दो, मोड लगा दूंगा पूरे के, मोड लगा दूंगा, मैं बताऊंगा 1 मिनट, ध्यान दो। प्लस में बी सदिश का स्क्वायर, ये कहां से आया, इसका रीजन ये है, इसका रीजन जो है ना, ये रीजन ये है कि अक्ष जो है ना वो छोटा होता है बराबर होता है किससे, अक्ष जो है ना, इसको उठाना पड़ेगा, अक्ष छोटा होता है बराबर होता है किससे, अक्ष के मापांक से। सदिश लगा लो,
और इसके मापांक से क्या होता है, ये सदैव ये होता है। ये बात है ना, ये वाली जो बात लिखी है ना मैंने, ये अपने कॉमन सेंस से बात समझोगी इस चीज को, ऐसे नहीं है कोई गुण वगैरह है। सुन रहे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना, इस बात को आप अपने दिमाग से समझो इस चीज को। इसको अक्स है ना, या ऐसे समझो, सदिश छोड़ो, आप इसके अक्स ही लगा लो, ऐसे करो, है ना, समझ गए ना, आप आराम से समझ पाओगे इस बात में। सदिश छोड़ो, आप समझ पाओगे। अब देखना, मतलब ये जो बात है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी जगह ये आया है। एक्स मीन्स क्या है यहां, चलो टूके नहीं लगाऊंगा मैं, टूके लगाना खतरा मोल लेना है, और तो क्या बोलना, मैं टूके नहीं लगा रहा हूं, मैं इसके लगा रहा हूं। अब समझो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये अक्स आप मत लगा देना एग्जाम में, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाओ। अब बताओ ये मतलब क्या हुआ, ये एक्स है और ये अक्स का मापांक है। तो ये वाला है ना, ये वाला ये वो बड़ा होता है या बराबर होता है इससे, समझे। और ये तो बराबर ही है ना, शुरू वाला तो बराबर ही है ना, ये तो बराबर ही है ना दोनों, तो ये तो कौन से, ये तो बराबर ही है ना, स्टार्टिंग वाला, ये दोनों तो बराबर ही है ना, ये दोनों तो बराबर ही है ना, ठीक है। जब ये छोटा है, बराबर है उससे, तो फिर ये भी तो छोटा या बराबर होगा उस लास्ट वाले से। हाँ, तो इसको इसकी अपने को जरूरत नहीं है, जरूरत अपने को उसकी है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। तो मैं ऐसे करूंगा, इसको बीच में छोड़ दो, इसको यहां उठा लो, इसकी अपने को जरूरत नहीं है इस बीच वाले की, ये दोनों बराबर है। मैंने बोला ये स्क्वायर लगा हुआ ऊपर, ध्यान रखना स्क्वायर, देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये छोटा है बराबर है उससे, तो फिर ये भी तो छोटा या बराबर होगा उस लास्ट वाले से, बीच वाले की जरूरत है नहीं अपने को, क्योंकि मोड का हिसाब किताब लगाना है, इसलिए मैं लगा दूंगा इसको ऐसा ही लगा दूंगा, इसका कुछ नहीं करूंगा, इसको ऐसे लगा दूंगा और इसको छोटा है बराबर दिखा दूंगा, किससे, उस लास्ट वाले को उठा लो, इसकी जरूरत नहीं है, लास्ट वाले को उठा लो, ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा पूरा, कैसे लगाऊंगा, ए सदिश का स्क्वायर, लास्ट वाला लागू वो वाला, मतलब ए सदिश का स्क्वायर, और प्लस में क्या है, 2 ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण, और प्लस में बी सदिश का स्क्वायर। ये कौन सा ले आया है, देख लो, लास्ट वाला ले आया है, वो आगे वाला वो आ गया यार, ये बराबर है इसके, और ये छोटा है बराबर है उससे, तो फिर ये बड़ा या बराबर होगा इससे, ऐसे कह सकता हूं ये छोटा या बराबर होगा उससे, लास्ट वाले से। तो मैंने बीच वाला छोड़ दिया, उसको इधर ले आया, मतलब दोनों का कंपेयर, इन दोनों का ही करना है, बीच वाला नहीं चाहिए अपने को, क्यों नहीं चाहिए अभी पता लग जाएगा आपको, वो रीजन हो रहा, ठीक है। अब और सुनो आगे, अब मैं फिर इसको यही छोड़ता हूं, नीचे वाले लाइन में मैं कैलकुलेशन करूंगा, इसको यही छोड़ता हूं, जैसे मैंने इसको यही छोड़ दिया, समझ रहे होंगे, ये सेम आ गया, फिर इसको लेकर मैं इसमें तामझाम लगाया हूं, इसको लेकर मैं नीचे वाले में लगाने वाला हूं, या इसमें लगा दूंगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, ये तो सेम आ गया ना, नीचे वाले लाइन में करूंगा मैं, क्या करूंगा सुनो, एक का सदिश, एक दो स्टेप बड़ी हो जाएगी लेकिन समझ में आना जरूरी है, ए सदिश का स्क्वायर, यहां तक सेम लिखूंगा मैं, यहां तक सेम लिखूंगा, एक बार थोड़ा सा यदि बारीकी से इसको देखोगे तो आपको समझ पाओगे इसको, ये लो सेम लिख दिया मैंने यहां, ठीक है। अब फिर से देखो, फिर से रूल कौन सा लगेगा, ध्यान देना। अब जो एग्जांपल 19 जो करे हैं अपन, वो काम है, वो लेंगे काम है, ये देखो जुड़ रहा है, मिला हुआ, क्या करे थे अपन, याद करो, वो क्या करे थे अपन, एग्जांपल 19 जो अभी करे थे, वो क्या था, ये छोटा है बराबर है किससे,
इसके अलग अलग के गुना के बराबर। देखो देखो ये एक साथ आ रहा, एक साथ आ रहा ना, अब अलग अलग हो जाएगा वहां। देखो मैं ऐसे करता हूं, छोटा और बराबर कर दो, किससे? सेम लिख दो ना, ए सदिश का स्क्वायर प्लस का 2, इसको सेम नहीं लिखूंगा मैं, इसको अलग अलग करूंगा मैं, इसको अलग अलग कर दूं मैं। ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण अलग अलग कर दिया मैंने, इसको देखो अलग अलग कर दिया। प्लस में क्या है? बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर। कहां से हुआ है ये जो हो गया, ये कहां से हुआ है जरा बात करें तो इसकी यहां लगा दूं मैं, आपके पास यहां जगह नहीं है ना, तो आप ऊपर लगा देना स्टार्टिंग में, शुरू में। क्या लगाओगे? ध्यान देना क्या कैसे लगाऊंगा। इसको ले लो, ए सदिश, देखो मैं यहां से एक मिनट रुक जाओ, देखो ये ले लो, मैं ये वाला ले लूं, उठा लूं इसको यहां से, ए सदिश डॉट बी सदिश, ये तो एक कलम, ये पूरा छोटा है बराबर है किससे? किससे? अलग अलग के। ये आप इस लाइन को, ये जो है ना, ये आपके पास यहां जगह नहीं मिले तो आप यहां लिख देना इसको, यहां या फिर नीचे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, नीचे लिख देना यहां। अब बताओ मैंने किन में किया है हिसाब किताब, किन में लगाया है? इसमें और इसमें किया है। जब इन दोनों का अदिश गुणनफल का एक साथ यदि परिमाण आ जाए, वो छोटा होता है, बराबर होता है किसके? उनके अलग अलग परिमाणों के गुणनफल के बराबर है। तो अब ये बताओ, ये है, ये छोटा है, बराबर है किससे? किससे? उससे। ये छोटा है, बराबर है इससे, तो फिर ये भी तो छोटा है, बराबर होगा लास्ट वाले से। पहले से छोटा था ये, तो पहले से भी छोटा था ये, पहले से ही छोटा था। ये छोटा है, बराबर है इससे, और ये छोटा है या बराबर है उस लास्ट वाले से। अपने को कंपेयर इनका ही करना है, इनको फिर छोड़ना है यहाँ। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अब सुनो, अब उतार लो उसको, वहां लास्ट से उतार लो उसको। फिर से क्या करना है? ए सदिश प्लस में बी सदिश का स्क्वायर है, ये छोटा है, बराबर है, ले आओ इधर। ए सदिश का स्क्वायर प्लस 2 ए सदिश का परिमाण अलग से डॉट बी सदिश का परिमाण अलग से प्लस में बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर। देखो अब बताओ, अब यहां सर्वसमीका लग जाएगी, ध्यान दो। तो देखो ये ए स्क्वायर, ये 2a अलग है और b अलग है, और b स्क्वायर, इसको मैं खोल के इसको लिख सकता हूं कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं a सदिश का परिमाण प्लस में b सदिश का परिमाण का स्क्वायर छोटा है, बराबर है a सदिश का परिमाण प्लस में b सदिश का परिमाण का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग क्या हो? वर्गमूल कर दो, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो ताकि ये स्क्वायर हट जाए। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन परिमाण जो है वो सदैव, हाँ, ए सदिश प्लस ए सदिश, एक मिनट थोड़ा नीचे लिखो, परिमाण ए सदिश प्लस में बी सदिश छोटा है, बराबर है किससे? बोलो, ए सदिश का अलग से परिमाण प्लस में बी सदिश का अलग से परिमाण। देखो ध्यान से, शांति से देखो, एक एक लाइन को मैंने इसमें 2 स्टेप फालतू किया है। कौन कौन सी दिखाई दे रहा होगा शायद आपको? क्यों ना मैं ये जो काम किया ना, मैं ये जो काम किया मैंने, ये काम मैं इसी लाइन में कर दूं, कौन दिक्कत? क्या दिक्कत है? इसमें कर दो। और ये जो काम किया, ये लाइन में सेम टू सेम लिख रहा हूं। देखो ये लाइन यहां तक तो सेम लिखी जा रही है, यहाँ ऊपर भी लिख रहा हूं, ये प्लस कर, ये यहां, सॉरी यहां तक, यहां ये देखो, ये वाला
यहां तक तो सेम लिखी जा रही है ना, ऊपर वाली लाइन है ना यहाँ तक, ये काम वही कर देता, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आता, यहां तक तो सेम हो गया है ना। मैं एक बार फिर बता दूं, उसको ध्यान से सुनो। एक बार ऐसे बताओ, ये पहले तो ये बताना मेरे पास ये है क्या, त्रिभुज की एक भुजा प्लस में त्रिभुज की दूसरी भुजा बराबर में त्रिभुज की तीसरी भुजा, बराबर में है कैसे वो देखना। कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग बड़ा होता है, बराबर होता है कौन सी भुजा से, तीसरी भुजा से। ये अपने को प्रूव करना है इस चीज को। ऐसे समझो ये त्रिभुज की एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, इन दोनों का योग बड़ा लाना है या बराबर लाना है तीसरी भुजा से, ठीक है। इनको सदिशों की सहायता से अपने को निकालना है। प्रश्नानुसार दो सदिश ए व बी है, तब हम जानते हैं कि इन दोनों के योग के परिमाण का जो स्क्वायर है वो इनके अलग अलग ऐसे खुल सकता है। ये मैं लेके इसलिए चला क्योंकि सिद्ध करने में बीच में इन दोनों का परिमाण लगा हुआ है और बीच में प्लस लगा हुआ है। इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया इसी गुणधर्म की वजह से, इससे, ठीक है। फिर ये चल रहा है, इसको खोला, ए सदिश को ए सदिश से, ए सदिश हो गया, ए सदिश को बी सदिश से, ये हो जाएगा, और ये बी सदिश को ए सदिश से, बी सदिश को बी सदिश से, ये आ जाएगा। फिर ये सेम आ गया, आगे पीछे लिख दिया इनको मैंने, ये डबल बन गया, बी सदिश का परिमाण आ गया। यहां तक देख लो, रेड पेन का काम मैंने इसलिए अलग किया ताकि आप देख पाओ। आप है ना ऐसे करना, इसको उतारने में स्पेस दे देना या बारीक समझने में, समझ रहे हो। फिर आगे क्या किया, यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम ही है। फिर आगे यहां तक सेम है, आगे क्या किया, यहां तक सेम है तो फिर आगे बताओ। आ गया यहां तक सेम, यहां तक आ गया। अब ये बताओ, ये है ना, ये इसको एक लो अक्ष पढ़ो, ये बड़ा होगा या बराबर होगा इसी के मापांक से। कोई नंबर है ना, कोई भी नंबर है वो बड़ा होता है या बराबर होता है उसी के मापांक से, उसी के परिमाण से या उसी के मापांक से। समझ गए होंगे सर। अक्ष छोटा होगा बराबर होगा अक्ष के मापांक से। यदि ये माइनस का नंबर हो तो मापांक से किसका बन जाएगा, फिर वहां तो प्लस का, और ये बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो ये वाला ना सुनो, ये है ना, ये मैंने, ये तो अक्ष है, ये तो अक्ष है और ये अक्ष का मापांक है, इसलिए ये है ना, ये जो है ना, ये छोटा है बराबर है किससे, इससे। इन दोनों में क्या लगा रहा है ऐसे बताओ। इस पद में क्या अलग है, क्या किसकी वजह से छोटा बना है, बीच वाले पद की वजह से। देखो ये तो जुड़ रहा है, देखो ये तो सेम आ रहा है, ये आ रहा, ये आ रहा, किसके कौन अलग है, ये तो अलग है, इसकी वजह से तो छोटा बना। अब जब ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर है इससे है, और ये छोटा है बराबर है इस लास्ट वाले से, है ना, लास्ट वाले से छोटा बराबर, तब तो सुनो, तब तो देखो एक बार, ये बराबर है इससे और ये छोटा है बराबर है लास्ट वाले से, तब तो ये वाला है, ये वाला भी छोटा या बराबर होगा उस लास्ट वाले से, होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो पहले से क्या थे, बराबर थे नहीं थे। जब ये छोटा है बराबर उस लास्ट वाले से है, तो फिर इस पहले वाले से भी ये आ गया यहाँ उठ के, बीच वाला चाहिए नहीं अपने को, ठीक बात है। फिर ये इससे लिख दिया मैंने, इस लाइन में कुछ नहीं था, फिर अलग आगे वाले लाइन में बराबर और इक्वल बड़ा की और इक्वल लाइन, मतलब मन मर्जी से लिख दिया, या यहाँ आगे हाँ लाने के लिए, इस अवतार बिठाने के लिए, जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से लिख दिया, सही बात है। मोड लगा दिया, देखो हाँ मोड लगा दिया। ये अपन है ना, अपन कॉमन साइंस की बात है, ये वैसे कोई गुंतर वगैरह थोड़ी ना ये चीज बताओ। देखिए ये एपी है और ये एपी का मोड है, एपी का मोड मास तो बड़ो तो सदैव एपी का मोड ही होता है ना, इसलिए ये सेम आ गया। फिर आगे फिर कर रहा हूं, फिर इस एपी का मोड एक साथ को खोल दिया ना एक साथ को। उदाहरण नंबर ये कौन सा, ये उदाहरण कौन सा है, 19 का उदाहरण जो अपन पढ़े थे, वो इस्तेमाल कर रहा हूं यहां। ये है ना एक साथ मोड फिर छोटा या बराबर होता है अलग अलग मोडों के
अलग अलग मोडों से। हाँ हो जाएगा, सही बात है, ऐसे समझ में क्या दिक्कत है। ये छोटा या बराबर है उससे अलग अलग के। अब ये कहो ये छोटा या बराबर है उससे, और ये छोटा या बराबर बीच वाले से, तो फिर इससे भी तो ये भी तो छोटा या बराबर होगा उस लास्ट वाले से, फिर इसको ही उठा लाया नहीं आप, बीच वाले को फिर छोड़ दिया। फिर या तो आप जानते हो ए स्क्वायर, साफ साफ नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां लाइन पता आपको, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्गमूल करने पर प्लस माइनस नहीं लगे, प्लस माइनस नहीं लगे। हाँ बोलो। देखो अब जितने लाल पेन को ले जिसमें लग रहा है। हाँ ये किया, हाँ हाँ देखो इस वाला। हाँ ये, हाँ ये कैसे डायरेक्ट बची इधर दे। नहीं डायरेक्ट तो कहां से रखेगा डायरेक्ट। देखो बड़ी बात चौकी में लगाते हैं ना, एक्स लेस हाँ अच्छा, मतलब डायरेक्ट ऐसे कर रहा है तू कि यहाँ पर आ जाएगा लेकिन इक्वल, और ये यहाँ ही आ जाएगा ना, वो नहीं इसका बीच में बुक है ना मोड ए वेक्टर डॉट बी। हाँ मतलब ये तो ये आ जाएगा यहाँ, समझ गया मैं, यही तो आएगा, तो यही तो चेंज है उसमें, ये आ जाएगा यहाँ, और साथ में वो लगा देगा तू वहां। हाँ कर तो सकता है, सही बात है, ऐसे बोल रहा है, समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, यहाँ ले दिन को लगा दूं मैं, और उसको ही ले आओ यहाँ, और ऊपर इसको रहने दूं, कर दे, समझ रहे होंगे। ये सेम है, फिर इधर ये आ गया, फिर छोटा या बराबर हो गया, छोटा या बराबर तो पहले से था, फिर छोटा या बराबर हो गया। 19 और 20 और 1 18 तो नॉर्मल ही है, लेकिन 20 21 बदमाश है दोनों का। सर वो भी तो दो लगा दिया जाने, वो तो डायरेक्ट ही खुल जाएगा, वो जो कौन सा पहले वो लिख दो। कौन सा यो चलो ये वाला, ये उदाहरण 19 में अपने हाँ कल लास्ट 19 वाला उदाहरण में उसमें वहां से इस्तेमाल किया है, पहले नहीं था। ये ऐसे पता चलेगा आगे, तो ऐसे कर सकते अरे तो हैं, आप पहले बात बारीकी से समझ लो, एक एक स्टेप को समझ लो। रेड तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो खुला है। और फिर यहाँ इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिखा है मैंने मापांक लिख के, और मापांक लिखते लिखते ही ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। फिर अगली स्टेप में यहाँ तक तो सेम लिखा है, कौन कहा था, ये कौन सा आ गया, लास्ट वाला, वो लास्ट वाला आ गया, और इससे छोटा या बराबर हो गए, दोनों पक्षों का क्या बात है, वर्गमूल करने पर लिख लो, याद इसका है। ऐसे कार्रवाई कर लो। हाँ वैसे मान लो इस वर्ग तरीके से होता है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, या ऐसा समझो दोनों पक्षों के 1/2 घात लगाना पर, एक बटा दो, एक बटा दो कर दीजिए। हाँ वो सीधा कर देते, ऐसी बात नहीं है जिसमें उन्होंने लिखे तो समझ में आए। और ये छोटा या बराबर किससे है, उस लास्ट वाले से, और ये बराबर इसके है, तो फिर ये भी छोटा या बराबर होगा उस लास्ट वाले से। और फिर इसको खोल के लिख दिया, इसको खोल के अलग अलग कर दिया, ये छोटा या बराबर उससे है, तो फिर अगली स्टेप में इससे भी तो वो छोटा या बराबर होगा, वो यहाँ आ गया, इसको होल कर दिया, सरस में लगा दिया इसमें, फिर ये हो गया। चलो 21 में चलेंगे, ऐड कर दो। हाँ बोलिए। चलिए उदाहरण 21 में चलेंगे। प्रश्नानुसार बिंदु ए का स्थिति सदिश दे रखा है, बी का स्थिति सदिश, सी का स्थिति सदिश। ऐसे बताओ, अपन ध्यान दो, एक का बिंदु क्या बनेगा वैसे, -2 3 5, बी का क्या बनेगा 1 2 3, सी का क्या बनेगा 7 और 0 और -1। ये इनके निर्देशांक वाले बिंदु बनेंगे, समझे में क्या कह रहा हूं, ये इनके निर्देशांक बनेंगे। इन बिंदुओं से तो स्थिति सदिश बनते हैं। आ जाओ, आप इसको वैसे तो 3D वाला 10th में था नहीं, 3D वाला 10th में था नहीं, वैसे 11वीं क्लास में था कि आप त्रिभुज ABC का क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो, बराबर सिद्ध कर लो। ये अपने कक्षा 10 से चल रहा है, ऐसा सिद्ध करना है ना। बराबर में 1/2 फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल 0 निकाल दो, सीधे हो जाएगा तीनों बिंदु सरे, ठीक है। और ऐसे बिंदुओं को सुन रहे हो क्या, ऐसे बिंदु देखकर आपने आपकी प्रश्नावली 4.3 है 4.4 है, उसमें भी आपने 3 बिंदुओं को सरेख सिद्ध किया है। वहां पे भी क्षेत्रफल बराबर में 0 करें सारणिक का मदद से,
वन वन लगाकर वो दो बिंदु ही देता था, लेकिन वहां ग्रेडिंग नहीं होती थी। शायद साथ में वन वन लगाते थे सारणी में, याद रहे तो आपको वहां पे भी बराबर में क्षेत्रफल में 0 लगाते थे, वहां से भी सरेख सिद्ध कर सकते थे। ठीक है। और तीसरा तरीका अपन ऐसा भी करते हैं, कक्षा 11 में अपन ऐसे करते थे, एपी का ढाल बराबर में बीसी का ढाल, ऐसा भी अपन सरेख सिद्ध करते है ना। और अभी जो अपना चैप्टर 11वां चल रहा है, अपना उस 11वां चैप्टर चल रहा है, उसमें भी ऐसा प्रश्न आएगा, उसमें सरेख सिद्ध करना है। तो अपन एबी का परिमाण निकालूंगा, बीसी का परिमाण निकालूंगा, बराबर यहां ये कर लूंगा, लेकिन वहां क्या करूंगा, वहां एबी और बीसी वहां पर ऐसे कर दूंगा। देखो इसके साथ ही मैं ऐसे लिखूंगा, एबी का परिमाण और बराबर में वो भी सही है, ये भी सही है, वैसे 2 टाइम भी बना सकते हैं ऐसी। और इसमें ऐसे लिख दूंगा, 2 बिंदु उभयनिष्ठ भी है, एक बी बिंदु उभयनिष्ठ भी है ना। ये बी और बी सी, क्या पता उस बीच में कौन सा है, ये तो पता नहीं है, ये बी बिंदु तो पता नहीं कौन सा आएगा। लेकिन इस तरीके से अपन कई जगह से ऐसे कर रहे हैं, अपन सारणी की मदद से भी कर रहे थे अपन इनका, और यही प्रश्न। अब लेकिन यहाँ पर अपने को देखो सदिश लगा रखे हैं अगले ने, तो सदिश लगाने तो चैप्टर नंबर कौन से का प्रश्न हो जाएगा, ये 10 वाले का ना। तो एबी निकाले अपन, बीसी निकाले, ऐसे कर लेंगे अपन अभी फिलहाल। एबी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, उन 2 छोटियों का परिमाणों का जोड़ जो है वो बड़ी के परिमाण के बराबर होगा ना। आ जाओ, तो बताओ एबी कैसे निकाले, एबी सदिश निकाले, एबी सदिश कैसे आएगा, ओबी सदिश माइनस में ओए सदिश, ओए सदिश, हाँ निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं लगाएंगे। ओबी बताओ करो, ओबी सदिश, तो बी में से ए ना, चलो बी में से ए घटाओगे तो 1 प्लस 2i के प्लस 1 प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस ध्यान देना, और 2 माइनस में 3j के, और 3 माइनस में 5k के, समझ गए। एबी सदिश क्या बना, 3i के प्लस माइनस का j के और माइनस का 2k के, ये बन गया एबी। बीसी सदिश बताओ, ये लगातार सीधा बता दो, बीसी सदिश वहां से कोई दिक्कत नहीं है। बीसी सदिश आएगा 7i के माइनस का k के से माइनस करेंगे क्या, i के प्लस का 2j के प्लस का 3k के माइनस करेंगे, क्या आएगा बीसी सदिश, बीसी सदिश आएगा 6i के, और बोलो माइनस का 2j के, माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4k के। ऐसी सदिश बताओ क्या आएगा, ऐसी सदिश, ध्यान तो ये यही सिद्ध हो जाएगा, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बस कैसे सिद्ध करूंगा, ध्यान दो, आपको कुछ लग रहा है, ध्यान दो, आप मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, देखो तो आप भी देखो, ध्यान से देखना, इसमें देखना कुछ 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा 3i के, अरे वैसे नहीं कर रहा हूं मैं, बुक वाले तरीके से, ध्यान दो, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बीसी सदिश बराबर 2ab, है ना, मतलब सरेख है, सरेख की सीधा सरेख का यहाँ ऐसे लिखो, बी लिखो, बीसी सदिश तो सही है, 2 इंटू यहाँ क्या लिखो, एबी सदिश, एबी सदिश, देखो बीसी सदिश बराबर 2 इंटू एबी सदिश, इसका मतलब ये हुआ बीसी सदिश का दुगुना एबी सदिश है, और साथ में बी उभयनिष्ठ बिंदु आ गया, तब तो ये तीनों बिंदु वास्तव में, तो मैं बुक वाले तरीके से नहीं कर रहा हूं, बुक में तीनों निकाला है, फिर जोड़ के बराबर में कर रखा है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप। यहां सदिश बीसी व एबी सरेख है, हाँ सरेख है, कैसे सरेख है, साथ ही बिंदु कौन सा, साथ ही बिंदु बी कैसा है, साथ ही बिंदु बी उभयनिष्ठ है, साथ ही बिंदु बी उभयनिष्ठ है, अतः दिए गए
तीनों बिंदु कैसे है, सरेख है। देखो मैंने इस तरीके से किया, आप बुक वाले तरीके से करोगे तो कैसे करोगे दिखाई दे रहा है बुक में आपको। एबी का परिमाण निकालोगे, बीसी का परिमाण निकालोगे, एसी का परिमाण निकालोगे, कौन से दो का जोड़ किसके बराबर आएगा यहां से पता चल रहा है आपको। देखो तो बताओ, बीसी दुगुनी आ रही है एबी से, बीसी दुगुनी आ रही है, इसका मतलब एसी 20 में आएगा, है ना। तो एसी और एबी का जोड़ बीसी के बराबर आएगा, निकाल के। मैं बोल रहा हूं बुक के तरीके से करो, कैसे करोगे, यहाँ एबी का परिमाण निकाल लो, यहाँ बीसी का परिमाण निकाल लो, और एसी और करके एसी का परिमाण, वो भी वाला बता देता हूँ, साइड में बता दो आप, है ना, कंफ्यूजन में ना पड़े आप, साइड में बता देता हूँ वो भी। देखो सुन रहे हो, मैं दूसरा तरीका की बात करूं तो सुनो। देखो ये एबी सदिश आप निकाल दोगे, एबी सदिश क्या आएगा, 3i के माइनस का जे के और माइनस का 2k के। अब एबी सदिश का परिमाण निकाल लो आप, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो एबी सदिश का परिमाण मेरे पास आ गया कितना, यह आ जाएगा 9, 9 4 13 14 आ जाएगा इकाई, ये एबी सदिश आ गया, ठीक है। इसके बाद में एबी सदिश निकाल दो। बीसी सदिश निकालने के बाद में जो बीसी सदिश आया है, बीसी सदिश क्या है, बीसी सदिश आया 6i के माइनस का 2j के और माइनस का 4k के, है ना। अब बीसी सदिश का परिमाण निकाल लो, कैसे निकालोगे, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बीसी सदिश का परिमाण कितना आएगा, ये आएगा रूट में 36 और प्लस में 40 हो गया, 40 और 16, ये 36 बनेगा, ये 16 सही है, हैं 36 से नहीं, यहाँ तो ये दो ही बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ, 36 से 40 से 40 16 बहुत सारे तरीके से 56 56 का 4 रूट में 14 निकलोगे, इसको 2 रूट 14 आ जाएगा ये, ठीक है। अब एसी निकालेंगे अपन, एसी क्या निकलेगा, सुन रहे, एसी निकलेगा सी में से वो घटाओगे, सी में से ए घटाओगे, तो मैं सीधा घटाना हूं, देखो 7 प्लस में 2i के प्लस में हो गया और माइनस का 3j के, माइनस का 3j के, माइनस का 3j, सी में से आई घटाओगे, सही बात, और प्लस माइनस का देखो 1 और माइनस का 5 के कितना आएगा, एसी सदिश का परिमाण, एसी सदिश कितना आएगा एक बार, एसी सदिश बताओ, 9i के माइनस का 3j के माइनस का 6k के। अब परिमाण कितना आ जाएगा एसी सदिश का, रूट 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, बड़ा तो एसी आ रहा है भाई, बड़ा तो एसी आ रहा है, माइनस 6 का होल स्क्वायर, बोलो कितना होगा ये रूट में 81 126 होगा क्या, पक्का 126 होगा। तो उसका टुकड़े बता दो हमारे को, इसका क्या होगा, 2 गुना 53 63, 2 गुना 63, 2 गुना 63 और 63 को 3 गुना 3 3 एक क्या आएगा क्या, 3 गुना 3 होगा 21 63 हो गया ना, 3 7 3 2 बार हो गया, रूट 14, हाँ सही बात है ना, 3 रूट में 14 आ गए। अब बताओ कौन सी दो जोड़े, है ना, सरेख होने की शर्त है, सरेख होने की शर्त, ये सरल है, इससे सरल इसमें सोचना समझना पड़ता है बुक में। सरेख होने की शर्त कौन सी दो छोटी जोड़े, बोलो बोलो, ए बी प्लस में बीसी, ए बी सदिश का परिमाण प्लस में बीसी सदिश का जो परिमाण है वो निकाल देंगे, वो किसके बराबर आएगा भाई, ऐसे जोड़ दो इनको, दो ये कितना आएगा, रूट 14 था पहले, कितना था रूट 14 प्लस में 2 रूट
14 था, और ये 3√14 लिख के नीचे सीधा एसी सदिश का परिमाण लिख दो। मतलब एबी सदिश का परिमाण बीसी सदिश का परिमाण बराबर आ रहा है एसी सदिश का परिमाण। तो बीच में कौन होगा? लाइन कैसे जाएगी? एसी है पूरी लाइन, एसी के ऊपर ठीक बीच में कौन होगा? बी होगा। तो ऐसा भी सिद्ध, ये बुक में ऐसे कर रखा, मैंने ऐसे करवाया आपको। ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें हार पाओ, हाँ, लेकिन इसमें सोचना ज्यादा पड़ेगा आपको, समझना। ये अरे हर जगह नहीं बैठ सकता है, सुनने में क्या करूं, हो सकता है हर सवाल में नहीं बैठ सकता आपसे, सुनने में क्या करूं, ये हर सवाल में बैठे नहीं बैठे आप, वो तो बात तो सही है, लेकिन दुगना वाला बन गया ना, दुगना। तो दुगना किस लिए हुआ? ये एकदम बताओ, देखो ये √14 आया, ये कितना आया? इसलिए आया वो ऐसा। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है ये √14 3√14 बढ़ के फिर त्रिगुना हो जाएगा। वो फिर क्या पता ये बीसी ना आता, लैम्डा का मान कुछ भी होता है बस, क्या पता बीसी नहीं आता एसी आता, तो फिर एसी भी निकालना पड़ता, ऐसा भी हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी बीसी आ जाए, एसी निकाल के फिर 3 मिनट से देखने पड़ेगा।